असदुद्दीन ओवैसी के लिए अच्छी खबर, क्योंकि टारगेट छोटा था तो जीत भले ही छोटी क्यों ना हो वो भी उनके लिए एक बड़ी जीत है। AIMIM ने BMC चुनाव में 3 सीटों पर जीत हासिल की है। खासतौर पर जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं वहां ओवैसी ने जमकर प्रचार किया था और अपने तमाम कैंडिडेट्स में 25 मुस्लिम उम्मीदवार उन्होंने उतारे थे। ऐसे में 3 पर AIMIM को जीत मिली है। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं भावुक होते हुए। जरा देखिए, उम्मीदवार जीत के बाद आंखों में आंसू, रंग गुलाल, आतिशबाजी, इन सब की तैयारियां अब जोरों शोरों से नजर आ रही है। और जो आंकड़े हैं वो सीधे सीधे अभी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी प्लस की ही जीत चुनाव में हुई है। जैसा कि एग्जिट पोल बता रहे थे, कुछ वैसा ही नतीजा, क्योंकि अतुल बहुत बहुमत से महज 1 सीट दूर अब बीजेपी शिवसेना गुट जो है वो देखिए 113 का आंकड़ा पहुंच चुके हैं। और अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, जो हमारे ग्राउंड रिपोर्टर्स हैं वो जो बता रहे थे, अब वैसा ही होता नजर आ रहा है कि 2 बजने से पहले तक तस्वीर साफ हो जाएगी। दोपहर के 1 बजने वाले हैं, लेकिन उससे पहले तस्वीर अब साफ होती नजर आ रही है। स्लो बट स्टेडी बीजेपी और शिवसेना कुछ इसी तरीके से अपना जो जादुई फिगर है वो पहुंचते जा रहे हैं। अतुल, बहुत देर से हम देख रहे हैं कि यूबीटी 69 पर, कांग्रेस 12 पर, यानी कि अभी से तकरीबन अगर 1 घंटे पहले के आसपास की बात करें तो आंकड़े बहुत तेजी से बदल रहे थे यूबीटी गुट के लिए। लेकिन पिछले 1 घंटे से अगर आगे बढ़ने का सिलसिला है तो वो बीजेपी प्लस के लिए ही चल रहा है। महज 1 सीट अब दूर है बीजेपी प्लस जादुई आंकड़े से। अतुल, जी देखिए, कंसोलिडेट अब होना शुरू हो गया है महायुति का, लेकिन ये जो जश्न का माहौल है फिलहाल यहाँ पर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। एक शख्स है यहाँ पर, हमें काफी देर से इस तरीके से फिंगर जो है अपने रगड़ते हुए नजर आ रहे थे, तो थोड़ा टेंशन का माहौल यहाँ पर भी है। सर, क्या लग रहा है यहाँ पर, चूंकि जश्न आप लोग मना नहीं रहे, बाकी जगह तो हो चुका है जश्न। सर, मैंने अभी बता दिया आपको, महापौर हमारा बीजेपी की बन रही है। जश्न क्यों नहीं मना रहे थे? थोड़ा इंतजार करते हैं। अभी और भी आपसे बात हो चुकी है, और भी लोगों से बात करते हैं। भाई, क्या आप लोग देख रहे हैं, क्या स्थिति आप लोगों को लग रही है? जश्न की तैयारी आप लोग नहीं कर रहे हो? देखिए, बहुत बड़ा अब तक है ना, न्यूज तो बाहर से आया नहीं, अंदर से जो हुआ। किसके सपोर्टर है? हम तो बीजेपी का पदाधिकारी, बीजेपी का इधर देख लीजिए जी, बीजेपी के पदाधिकारी। हाँ, बोलिए। पदाधिकारी हैं, तो जश्न क्यों नहीं मना रहे? मुरजी पटेल काका क्या है हम लोग? जश्न क्यों नहीं मना रही है? काकी, आप सपोर्ट करने के लिए आई हैं? हाँ, सपोर्ट करने को आई है ना। अतुल, आएंगे आपके पास, राकेश का विरोध कर देते हैं, लेकिन राकेश के पास जो समर्थक हैं वो सब्र का फल मीठा होता है मानने वाले नहीं है। वो जश्न का माहौल शुरू कर चुके हैं, रंग गुलाल उड़ता नजर आ रहा है। राकेश, आपकी जीत हुई, सबसे पहले उसके लिए शुभकामनाएं आपको। यस, धन्यवाद सभी का। मेरे प्रभाग क्रमांक 52 के जो हमारे मतदार है उन्होंने मुझे विश्वास दिला के फिर से मेरी जीत हुई है। और हमारे सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता की मेहनत है। देवा भाव का जादू चल गया? देवा भाव का जादू है, इसके लिए तो ये जीत हुई है। और मुंबई अध्यक्ष अमित सटम जी, हमारे देवा भाव भारतीय जनता पार्टी, हिंदुत्व का भी मुद्दे की जीत है क्या? और जादुई आंकड़ा बीजेपी को मिल गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, राकेश आपके पास आएंगे। 113 से सीधा जो रुझान है वो 115 पर जंप हुआ है। तो बीएमसी चुनाव में 204 सीटों का रुझान आ गया है और इसी के साथ बीजेपी शिवसेना शिंदे अलायंस 115 के बहुमत के साथ लीडिंग गठबंधन, लीडिंग पार्टीज बन चुके हैं। राकेश, बात करें अपनी जीत के साथ साथ बीजेपी प्लस ने भी अब कमल खिला दिया है बीएमसी चुनाव में। क्या कह रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता वहां से और जीते हुए उम्मीदवार? बिल्कुल बिल्कुल, इसी पे भी मैं इसमें भी रिएक्शन ले लेता हूँ मैं उम्मीदवार का। मैडम, एक और मैडम, एक और सुनिए, एक मिनट भाई साहब, एक और अपडेट है मैडम, एक और अपडेट है कि बीजेपी ने जो है वो बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। जो शुरुआती रुझान आए उसमें अब क्या महापौर जो है बीजेपी का होगा? जरूर हमारा ही महापौर होगा, बीजेपी का ही महापौर होगा। देवा भाव पहले से कह रहे थे कि हिंदू होगा, मराठी होगा, लेकिन उसको उस नेगेटिव को लगातार यूबीटी ग्रुप जो है वो नकार रहा था। अब जनता ने बता दिया कि जनता किसके साथ है। देवा, देखती जनता ने बता दिया और जनता सब जानती है। इसके लिए हमारे बीजेपी के महायुति के सभी उम्मीदवार यहाँ पे जीत चुके हैं। अब सेलिब्रेशन कैसे होगा? पटाखे भी यहाँ पे छूट रहे, मैं आपको दिखाता हूँ तस्वीरें। पटाखे भी फोड़ने शुरू हो गए हैं। होली जो है वो पहले से यहाँ मनाई जा गई है, रंग जो है वो उड़ाए जा गए, जीत का जश्न मनाया जा रहा है। विनायक, आप यहाँ पर आइए, आपके राइट साइड में विनायक, आपके राइट में, हाँ राइट से बाहर आइए।
तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हम यहाँ पर जीत के जश्न की, और सीधे तौर पर जो बीजेपी ने बहुमत का जो आंकड़ा छुआ है उसको लेकर के भी लोगों में यहाँ पर खुशी है। लोग यहाँ पर जश्न मना रहे, गले लग रहे हैं, होली मना रहे हैं। मैं आपको सड़क के दूसरे किनारे की आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको एक गुट मैंने दिखाया, अब देखिए यहाँ पर रंग माहौल कैसा है। बीएमसी का ये अलग अलग रंग है चुनाव की जीत के। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर देखिए पटाखे अभी अभी छोड़े गए, यहाँ पर जीत के जश्न के छोड़े गए, और भी पटाखे जो यहाँ पे फोड़े जा गए। तो ये किसके पटाखे हैं भाई साहब, कौन सी पार्टी के? बीजेपी। अच्छा, जीत गए आप लोग? जीत गए। चलिए तो जल्दी जल्दी यहाँ पे जश्न की तस्वीरें दिखाइए, पूरा देश जो आपको देख रहा है। तब तक मैं यहाँ पर बता दूं कि देखिए जो यहाँ 4 से 6 वार्ड के जो चुनाव नतीजे थे उसमें एक में जो है शिंदे सेना की जो उम्मीदवार है वो जीती है। अब तक 3 उम्मीदवार बीजेपी के जीते हैं, और भी कई अलग अलग जो अभी यहाँ पे गिनती जो है वो चालू है, जिसमें बीजेपी लीड बनाई हुई है। एक सीट ऐसी जिसपे यूपीटी उद्धव ठाकरे के जो उम्मीदवार है उन्होंने जीत बनाई हुई है। रंग यहाँ पे जो इलाका है वो भगवामय हो चुका है, जीत का गुलाल, जश्न का गुलाल यहाँ पे जो मनाया जा रहा है। अब पटाखे भी यहाँ पे छोड़े जा गए। सड़क के चारों कोने में आपको अलग अलग पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, उनके जो समर्थक हैं वो आपको नजर आ जाएंगे। तो यहाँ तस्वीरें जो है वो जश्न की नजर आ गई है। तो आप लोग किस पार्टी से आए? मैं मशाल से हूँ। मशाल यानी उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे। शांत क्यों है? शांत अभी तक रिजल्ट आया नहीं हमारा, आएगा तो उस शांत का फिर हम लोग का भी बड़ा बड़ा बम फूटेगा। पटाखे अंदर अभी रखे पटाखे तैयार है? तैयार है। लेकिन ये बताइए, ये दोनों भाई साहब का साथ में आने का जादू क्या चला नहीं चला? नहीं चलेगा ना, अभी तक रिजल्ट बाकी है। तो अभी आधी है, पिक्चर भी हुआ है, अभी टेलर बाकी है। टेलर हुआ है, पिक्चर बाकी है। टेलर हुआ है, पिक्चर बाकी है, लेकिन जहाँ जहाँ पर नतीजे आ गए वहाँ पर जो जश्न वो मन रहा है। तो अभी उम्मीदें नहीं हारी हैं। उम्मीदवार जो कार्यकर्ता हैं, जो कैडर के ग्राउंड पे, वो उन्होंने उम्मीदें नहीं हारी। यही आपको इसीलिए देखिए फिलहाल शांत जरूर है, लेकिन इनका कहना है कि जैसे नतीजे आएंगे। लेकिन राकेश, ये शुरू के 3 घंटे में सिर्फ ट्रेलर देख रहे हैं, जितने में पूरी पिक्चर निपट जाती है। तो जरा यूबीटी समर्थकों से पूछिए कि ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने के बावजूद कौन सा मुद्दा नहीं चल पाया, क्यों अभी तक वो आंकड़ा नहीं पहुंच पाए, और कौन से मुद्दे से वो सबसे ज्यादा प्रभावित थे जो उद्धव गुट की तरफ से बोल रहे हैं। जी बिल्कुल, ये मुद्दा भी मैं पूछता हूँ उनसे, लोगों से बातचीत करता हूँ। ये बताइए कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो नहीं चले, आपको क्या लगता है? मराठी का तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जश्न की तस्वीर है। पटाखे जो यहाँ छोड़े जा रहे हैं, बीजेपी की जो जीत हुई है, खासतौर से बहुमत का जो आंकड़ा है जिसको उन्होंने पार किया है शुरुआती रुझान में, जिसके बाद यहाँ पर मुंबई के गोरेगांव इलाके में आपको ये जश्न की तस्वीर दिख रही है। साफ तौर पे बीजेपी नेताओं का, कार्यकर्ताओं का यही मानना है कि अब बीजेपी का उम्मीदवार वो होगा बीएमसी में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखिए, शुरुआती जब आंकड़े आ रहे थे, रुझान आ रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि कांटे की टक्कर है, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो गई है। जो आंकड़े थे शिवसेना यूबीटी गुट के लिए, वो वहीं के वहीं अटके हुए हैं 69 पर, वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस का भी वही हाल है। इसका सीधा सीधा मतलब है, अतुल, सीधा सीधा मतलब है कि अब कोई संशय, कोई सवाल नहीं है, बीजेपी प्लस की जो किंग है वो बनने जा रहा है और जीत हासिल हुई है। नहीं चला ठाकरे ब्रदर्स का जादू। जी, उसकी तस्वीर जो है थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी, लेकिन फिलहाल जो है राहत की खबर, जो रुझान है उनके हिसाब से कहीं ना कहीं सत्ता पे एक महायुति काबिज तो हो रही है। यही वजह है कि जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर पुलिस की भी थोड़ी टेंशन पड़ रही है। इसी वजह से पूरे के पूरे जो इलाका है, अगर आप देखें तो कितनी सारी पुलिस की गाड़ियां यहाँ पर लगा दी गई हैं। ये देखिए, ढोल ताशे आने शुरू हो गए, जश्न का माहौल यहाँ पर अब धीरे धीरे बनना शुरू हो गया है। ढोल ताशे आ गए हैं, बीजेपी का झंडा भी यहाँ पर आपको नजर आने लगा है। ये जो अब धीरे धीरे कह रहे थे, एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जश्न बनने वाला है, उसकी तैयारियां ये लोग कर रहे थे। अब चूंकि जो है कुछ स्थिति स्पष्ट हो रही है, इस वजह से यहाँ पर भी जो जमावड़ा है जश्न का, वो तस्वीरें देखने को शुरू हो गई है। लेकिन पुलिस कहीं कोई कोताही नहीं बरत रही है, और यही वजह है कि आला अधिकारी लगातार यहाँ पर राउंड अप कर रहे हैं, और जो पुलिस की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि बीच बीच में दोनों तरफ से नारेबाजी बहुत ज्यादा हो रही है। एक तरफ बीजेपी के लोग खड़े हैं, तो दूसरी तरफ अगर आप सड़क पे देखिए, पूरी तरीके से खचाखच भरा हुआ है। वहां पर जो उबाटा के ज्यादातर जो समर्थक हैं, इस बात से नाराज है कि जो यहाँ पर लाउड स्पीकर लगा है। हम जब से यहाँ पर आए हैं, एक चीज हमने देखी है, लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है। यानी जो कोई भी लीड का नंबर है, कितने से लीड कर रहा है, कितने से पीछे है, ये सब जो बातें हैं वो यहाँ पर नहीं बताई जा रही है, जिसको लेकर लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी है। एक जो कैंडिडेट यहाँ पर जीत के आई हैं, वो अंदर से बाहर आई, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या उनका कहना है। सर, तो
कैंडिडेट जो हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अभी फिलहाल ये मशाल जो उद्धव गुट की हैं वो जो है यहाँ पर बोल रही है, बात कर रही हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या कह रही हैं मैडम। मला फार आनंद होत आहे की मी हिंदी में जानना माझ्या समोर महासागर होता पैशाचा आणि माझ्या मागे मॅन पॉवर होता जनशक्ती होती. जी जनशक्तीचा विजय, उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंचा विजय, राजसाहेब. हिंदी में जानना चाहेंगे इस जीत को किस तरीके से देख रही है। मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर जो इन्होंने मुद्दा उठाया था मराठी का वो कब नहीं था. यहाँ पर उद्धव साहब का ये था जात गोत्र धर्म आमचा शिवसेना. तो मराठी वोटों का क्या सिर्फ विभाजन हुआ? क्योंकि लोग कह रहे हैं ये कोई मुद्दा नहीं था। अतुल के पास जो समर्थक मौजूद है, राकेश का रुख कर लेते हैं। तस्वीरें यहाँ से काफी रोचक सामने आ रही है। राकेश, पहले तो माहौल दिखाइए। देखिए मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। एक और सीट पे बीजेपी की जीत हुई। कौन सी सीट है, कौन नेता है? वार्ड क्रमांक 50 की सीट है, विक्रम राजपूत जीते हैं। आगे क्या विक्रम बाग आइए उनसे बातचीत करवा दीजिए एक बार। जी ले आइए उनको। देखिए यहाँ पे बीजेपी के उम्मीदवार विक्रम राजपूत जो बांगूनगर से जीते वो आए हुए हैं यहाँ पर। उनसे भी मैं बातचीत करता हूँ। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर जश्न मना गए, खुशियां मना गए हैं। आइए बातचीत करवाता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज की, समर्थ सद्गुरु श्री गजानन महाराज की, भाव की। देवा भाऊ की जय कह गए, देवा भाऊ की जीत कह गए। वही सभा में कंधे पे बिठा रखा है इनको। उम्मीदवारों ने इन्हें उम्मीदवार को कंधे पे बिठा रखा है। फिलहाल उनके जो कार्यकर्ता जश्न मना गए, उन्हीं से मैं बातचीत करता हूँ। विक्रम भाई आप कह गए, आप कह गए विक्रम भाई, आप कह गए हैं, सुनिए विक्रम भाई, आप कह गए देवा भाऊ की जय, देवा भाऊ की भी जीत है। देवा भाऊ ने भारतीय जनता पार्टी ने सामान्य कार्यकर्ता को टिकट दिया है।